मूवी की स्टार्टिंग में हम निकोलस नाम के एक बच्चे को देखते हैं। निकोलस अक्सर यहाँ पर आके समुद्र में नहाया करता है। अब जब वो समुद्र में स्विम कर रहा था तो उसे नीचे एक बच्चे की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिससे डरकर वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता है। वो फिर अब भागते हुए अपनी मॉम के पास में जाता है। मॉम के पास में आने के बाद अब निकोलस उस डेड बॉडी के बारे में उन्हें बताता है। वो ये भी कहता है कि उस डेड बॉडी पर एक स्टार फिश भी था, लेकिन उसकी मॉम इसे सुनने के बाद में कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम था। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की बात को कंफर्म करने के लिए समुद्र में जाती है और वहां से एक स्टार फिश लाती है। फिर इसके बाद वो निकोलस से बताती है कि वहां पर किसी भी बच्चे की डेड बॉडी नहीं थी। अगले दिन निकोलस फिर से समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जाता है। इस दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है। इस चोट का इलाज अब वहां की एक स्टेला नाम की नर्स करती है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और निकोलस घर आ जाता है। लेकिन अब उसी रात वही समुद्र के पास में कुछ औरतें जाती हैं और निकोलस की मॉम समुद्र के अंदर से एक बच्चे की डेड बॉडी को निकाल के लाती है। इसका मतलब यह है कि इसने अपने बेटे से झूठ बोला था। यहाँ पर जितनी भी लेडीज थी वो पास में आकर उस डेड बॉडी को देखती हैं, जो कि ये काफी अजीब था। अब अगले दिन निकोलस की मॉम निकोलस को एक दवाई देती है। ये जो दवाई होती है निकोलस की मॉम उसे डेली देती है। और जब भी निकोलस पूछता है कि आप मुझे ये दवाई क्यों देते हो, तो वो बताती है कि तुम अंदर से बीमार हो। निकोलस को उसकी मॉम खाना खाने के लिए देती है। ये खाना जो था वो दिखने में बेहद ही अजीब था और ना चाहते हुए भी निकोलस को इसे रोज खाना पड़ता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि निकोलस की मॉम उसे टाउन के एक हॉस्पिटल में ले जा रही है। वो यहाँ पर निकोलस का टेस्ट करवाने के लिए लाई है। स्टेला निकोलस का ब्लड सैंपल लेती है। अब इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि निकोलस को ड्राइंग करने का भी शौक है। लेकिन इस समय ये बात काफी अजीब है कि निकोलस उन चीजों को भी ड्रॉ करता था जो इस आइलैंड पर है ही नहीं, जिससे इन सब के बाद में अब इस हॉस्पिटल में डेली निकोलस का कोई ना कोई टेस्ट किया जाने लगा। अगले सीन में हम निकोलस की मॉम को टाउन की बाकी कुछ औरतों के साथ में समुद्र के किनारे देखते हैं। ये औरतें यहाँ सी फूड को कच्चा ही खा रही होती हैं, जो दिखने में ही काफी अजीब है। अब इसी रात में हम इन्हीं औरतों को एक वीडियो देखते हुए देखते हैं। यहाँ पर ये लोग डिलीवरी की सर्जरी का वीडियो देख रही थी। अब अगले सीन में हम निकोलस को एक हॉस्पिटल वार्ड में देखते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे बच्चे थे और इन सभी पर भी वही टेस्ट किए जा रहे थे। निकोलस अब इसके बाद में बाहर किसी नर्स के पीछे जाने लगता है, मगर इतने में यहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उसे वापस घर चलने को कहती है। घर पर निकोलस को फिर से वही दवाई पिलाई जाती है। अब कुछ देर में जब रात हो जाती है तो निकोलस की मॉम टाउन की बाकी औरतों के साथ में समुद्र के किनारे जा रही होती है, मगर इस बार निकोलस सोया नहीं होता है। वो जानना चाहता है कि उसकी मॉम कहाँ जा रही है। वो अपने फ्रेंड को भी साथ में बुलाता है, क्योंकि निकोलस को पता है कि उसकी मॉम और टाउन की बाकी औरतें उनसे कुछ छिपा रही हैं। दोनों लोग अब समुद्र के किनारे की ओर चल देते हैं, लेकिन निकोलस के फ्रेंड को काफी डर लग रहा था, जिससे वो रास्ते पर से ही यहाँ से चला जाता है। मगर इन सब के बाद में निकोलस अकेले ही आगे बढ़ता है और कुछ दूर पर जाने के बाद में वो देखता है कि कई सारी औरतें न्यूड होकर आपस में लिपट रही हैं। इसे देख के ये तो पता चलता है कि ये इंसान तो नहीं है। निकोलस इस सब से काफी डर जाता है और वो वापस घर चला आता है। अब जब कुछ देर बाद उसकी मॉम आती है तो निकोलस बाथरूम में जाके देखता है कि उनकी मॉम के पीठ पर कुछ अजीब तरह के निशान है। अगले दिन निकोलस की मॉम निकोलस को दोबारा हॉस्पिटल ले जाती है। यहाँ पर निकोलस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि निकोलस प्रेग्नेंट है और इसे जान के निकोलस की मॉम बेहद खुश थी। निकोलस को अब वापस उसी वार्ड में लाया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्टेला कुछ न्यू बॉर्न बेबीज को जार में रख रही है। अब इसी दौरान हम निकोलस के फ्रेंड को मरा हुआ देखते हैं। इसे देख के लगता है कि बेबी की डिलीवरी के बाद में उसकी डेथ हो गई। इसके बाद स्टेला निकोलस के पास में जाती है। वो उसको एक कॉपी और पेन देती है ताकि वो इस पर कुछ ड्रॉ कर पाए। निकोलस यहाँ कुछ ड्राइंग बनाता है। वो एक लाल बालों वाली लड़की को ड्रॉ करता है और तभी वहाँ एक नर्स आती है और वो सभी बच्चों से झूठ बोलते हुए बताती है कि विक्टर पूरी तरह से ठीक हो गया है। वो एक शेल देते हुए कहती है कि ये विक्टर ने तुम्हें दिया है। कुछ समय बाद अब यहाँ निकोलस की माम उसके लिए खाना लेकर आई होती है। निकोलस की माम उसकी कॉपी ले लेती है और उसमें वो ड्राइंग देखती है। निकोलस उनसे कॉपी वापस लेता है, लेकिन निकोलस की माम गुस्से में कहती है कि तुम्हें मॉम की बात माननी चाहिए, जिस पर निकोलस कहता है कि आप मेरी मॉम नहीं हो। और फिर इस सब के बाद में अब निकोलस को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है। निकोलस इसके बाद में बेहोश हो जाता है और जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि बाकी लड़के उसे घेर के खड़े हुए हैं। इधर दूसरी और बाकी नर्सेस ऑपरेशन का वीडियो देख रही होती हैं। इधर ये बच्चे अब बताते हैं कि ये लोग हमारी असली मॉम नहीं है। कुछ समय बाद स्टेला निकोलस के पास आती है और उसे वही वाली ड्राइंग देती है। निकोलस का एक बार और अल्ट्रासाउंड किया जाता है और बाद में स्टेला निकोलस को दूसरे कमरे में ले जाके उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है। वो कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाती है जिनकी पीठ पर वही निशान बने हुए थे। अब इन सब के बाद में स्टेला निकोलस को समुद्र के किनारे ले जाती है और यहाँ पर वो अपने कपड़े उतार के उसे अपने वही निशान दिखाती है। निकोलस निशानों को छूता है और बाद में दोनों लोग समुद्र में नहाने चले जाते हैं। अब नहाते हुए स्टेला निकोलस को पानी के अंदर खींचने लगती है। निकोलस की सांस फूलने लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। स्टेला निकोलस को बाहर निकालती है और बाद में वो उसे सीपीआर देती है, जिसके कुछ देर बाद अब उसे होश आ जाता है। अब निकोलस वापस हॉस्पिटल में बेड पर था। वो एक कमरे में जाता है जहाँ एक लड़का लेटा हुआ था। वो लड़का निकोलस को उसका
उसका पेट छूने को कहता है और साथ में कहता है कि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है, लेकिन इतने में तभी उसकी उल्टी हो जाती है और फिर निकोलस अब यहाँ से भाग जाता है। वो दूसरे कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि एक लड़का पानी के टैंकर में रखा हुआ है। अब तभी वहाँ पर नर्स आके उसे पकड़ लेती है और सीधा उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। यहाँ पर अब निकोलस की भी सर्जरी होती है और सर्जरी पूरी होने के बाद में उसे भी उसी टैंक में डाल दिया जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो कुछ न्यू बॉर्न बेबीज को देखता है जो उसके ऊपर चिपके हुए थे। इसके बाद में स्टेला निकोलस को उसी समुद्र के किनारे ले जाती है। दिखने में हमें ये लग रहा है कि स्टेला को निकोलस से प्यार हो गया है। वो निकोलस को पानी में ले जाती है और उसकी सांस ना फूले जिससे वो अपने मुंह से उसे सांस देते हुए काफी दूर तक ले जाती है। अब कुछ देर बाद में जब निकोलस की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बोर्ड पर देखता है। स्टेला भी यहाँ पर होती है, लेकिन कुछ देर बाद स्टेला यहाँ से चली जाती है। निकोलस अकेले ही बोट में ट्रैवल करता है और जल्दी वो एक शहर के करीब पहुंचता है। इस शहर में नॉर्मल उसी के जैसे इंसान रहते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी तक देखा कि इस आइलैंड पर सिर्फ एडल्ट लेडीज और छोटे बच्चे रहते थे। इनके अलावा यहाँ पर कोई और नहीं था। इस आइलैंड पर एक हॉस्पिटल भी था जहाँ लड़कों को प्रेग्नेंट किया जाता था। नर्सेस ऑपरेशन की वीडियो इसलिए देखती थी ताकि वो ऐसे ही सर्जरी कर पाए, और इसमें जब कोई गलती होती थी तो लड़के की मौत हो जाती थी जिससे उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक दिया जाता, जैसा कि निकोलस ने पहले देखा था। टाउन की औरतें रात में जाकर सी फूड इसलिए खाती थी क्योंकि वो बच्चों के सामने नहीं खा सकती, क्योंकि वो उनसे ये बात छिपाती थी। सो गाइस, ये थी 2015 की एक हॉरर ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है इवोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।